हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई कैन ओनली होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बट कोई भी अच्छा नहीं है लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन। और कल का जो ब्लड बाथ था, दैट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके का करेक्शन होगा। तो इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन रखूंगा आप लोग के साथ कि गोइंग फॉरवर्ड मार्केट का क्या कंडीशन और कैसे इसको प्ले करना है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पे, ट्विटर पे, और सब अपना अपना प्रेडिक्शन और अपना अपना गेस वर्क कर रहे हैं। नो बडी एग्जैक्टली नोज कि क्या होगा। मतलब जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे इस तरह का जो डेटा एनालाइज करते हैं, ये सारा एक गेस वर्क होता है, एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो हर बंदा अपना गेस वर्क कर रहा है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, बेस्ड ऑन द डेटा। हर बंदे का अपना अलग मेट्रिक्स है टू डू द प्रेडिक्शन। टीए अलग एक है, उसमें बहुत सारे कैंडल्स, मूविंग एवरेजेस, फंडामेंटल्स, ऑन चेन मेट्रिक्स, सोशल मेट्रिक्स, तो बहुत सारी चीजें हैं। इनको मिला के एक कहीं ना कहीं लोग जो है इस पे एक प्रिडिक्शन करते हैं। तो हर बंदा प्रेडिक्शन कर रहा है, हर बंदा गेस कर रहा है। तो मैंने सोचा मैं भी क्या सोचता हूँ आप लोगों को बताऊं। नो बडी इज परफेक्ट। कुछ भी एग्जैक्टली नहीं होता है जैसा कि हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। तो आप 100% किसी चीज की गारंटी नहीं कर सकते कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो कोई दूसरा बंदा बोल रहा है वो बिल्कुल सही होगा, एग्जैक्टली वैसा ही होगा। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो सबकी सुने, सबकी बातों को एनालाइज करें, फिर अपना रिसर्च करें फर्दर, देन इन्वेस्ट योर मनी। हमेशा मैं बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है आप डीपली रिसर्च करें। कल जो हुआ वो आप लोगों के साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही जबरदस्त करेक्शन था। किसी ने भी नहीं सोचा $30,000 बिटकॉइन जाएगा, बट बिटकॉइन गया। वो एक कुछ मिनटों के लिए गया था, एक वीक था, और एक्सचेंजेस सारे डाउन हो गए थे, सर्वर पूरा डाउन था। ईथर का जो गैस था वो 1000 ग्वे के आसपास चला गया था। एक भी ट्रांजेक्शन अगर आपको स्वैप करना था तो आई थिंक $2000 से ज्यादा का फीस था। तो कहीं ना कहीं सब लोग स्टक हो गए थे, कुछ भी कोई भी नहीं कर पा रहा था। मेरे पास कुकॉइन पे थोड़ा बहुत फंड पड़ा था, मैं कोशिश कर रहा था कुछ बाई करूं, बट कुछ भी नहीं हो रहा था। थोड़ा बहुत मैंने 1 इंच 270 के आसपास लिया था। थोड़ा बहुत ही था, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कुछ, मतलब कोई उसका इतना बड़ा अमाउंट नहीं था कि मेरे पोर्टफोलियो पे कोई इम्पैक्ट मतलब हो उस बाइंग का या सेलिंग का। तो अब मैं बात करूंगा कि मुझे क्या लगता है इस मार्केट में। अगेन दिस इज माय गेस वर्क, ये मेरा प्रेडिक्शन है, आई कुड बी टोटली रॉन्ग। तो 30,000 का जो विक लगा है बिटकॉइन का, मुझे लगता है पर्सनली 70% चांस लगता है वी हैव हिट द बॉटम। बॉटम बन चुका है। वो लेवल हो सकता है दोबारा ना आए। 70% मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 30% अभी भी मैं गलत होने के चांसेस हैं। 70-75% मेरे को लगता है, 70-75% की वी हैव मेड द बॉटम, और यहाँ से एक कंसोलिडेशन हो सकता है थोड़ा टाइम। क्योंकि देखो लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो हिल चुका है, शैटर हो गया है। यानी कि जिस तरीके का करेक्शन होगा उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगेगा। तो हो सकता है एक साइडवेज या एक वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, 10-20% ऊपर नीचे करके ना, एक रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करे, ट्राई टू फाइंड इट्स बॉटम। और मतलब एक टाइम लग सकता है, इन अ नटशेल थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जिस तरीके का एक ब्लड बात हुआ है, आई थिंक इट विल टेक सम टाइम टू रीगेन द कॉन्फिडेंस। तो ये है मेरा मानना कि मोटा मोटा मेरे को लगता है मार्केट 1 महीना ले सकता है, 1 to 2 months टू कंसोलिडेट, टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस। और लोगों को विश्वास दिलाने में इतना टाइम लगेगा कि हाँ, बुल रन अभी भी है। तो 1 महीना कम से कम। और ये जो अगला हफ्ता 10 दिन है, यानी कि मई का जो टाइम है, बहुत ही क्रिटिकल है। इस टाइम में कुछ भी हो सकता है। अगला जो 5-7 दिन है, इसमें कुछ भी हो सकता है 10 दिन के अंदर। जो 30% चांस मुझे लगता है, 30% बोल लो या 25% बोल लो, हो सकता है, देर इज अ चांस कि एक बार रीटेस्ट करने 30,000 या उसके नीचे भी एक विक लग सकता है टुवर्ड्स 26,000 25,000। बट वो एक विक होगा। वो विक मतलब कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए होगा। हो सकता है वहां जैसे कल हुआ था, लोग बाई ही नहीं कर पाए। तो चांसेस 20-25% है, बट आई स्टिल थिंक कि वी हैव मेड द बॉटम। और यहाँ से एक आध महीने का कंसोलिडेशन होगा और फिर मार्केट जो है ऊपर जा सकती है। और इस साल के एंड तक, मतलब अक्टूबर से लेके जनवरी फरवरी के बीच में कहीं ना कहीं बुल रन जो है वो पीक कर सकता है। दैट इज माई गेस वर्क।
मेरा ये गेस वर्क है, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, फिर मैं बोलूंगा। अब बात होती है कि हमें करना क्या है, वो ज्यादा जरूरी है। पीछे क्या हुआ वो अब बात करने से कोई फायदा नहीं, आगे क्या करना है वो बेहद जरूरी है। देखो मेरे को पता है करेक्शन बहुत ही ब्रूटल था, मेरा पोर्टफोलियो 50% से ज्यादा टूट चुका है टॉप से, मतलब आई एम डाउन बाई मोर देन 50%। बहुत बड़ा डेंट है, बहुत बड़ा डेंट है मेरे लिए, और मेरे लिए भी इसको डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल है, बट आदत है यार अपने को। 2016-17 से मार्केट में हमने ऐसे करेक्शंस देखे हैं, और अब आदत है। तो ठीक है, जो होगा देखी जाएगी, मैं अपने कन्विक्शन पे हूँ। तो अब क्या करना है, देखो तीन तरह के लोग हैं इस इन्वेस्टर्स में, इन्वेस्टिंग फील्ड में होते हैं। एक हाई रिस्क होते हैं, एक मीडियम रिस्क होते हैं, और एक बिल्कुल अल्ट्रा लो रिस्क होते हैं। तीनों के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है यहाँ पे कि करना क्या है। देखो मेरे पास अब कैश है नहीं, आई एम फुल्ली इन्वेस्टेड, मेरे पास पैसे नहीं, थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा है, वो इमरजेंसी फंड है। वो अगर बहुत ही कुछ ऐसा हो जाता जो हमने सोचा नहीं हो, $25,000 पे बीटीसी आ जाए, 20-25 हजार पे, तो हो सकता है उसको मैं इन्फ्यूज करूं, वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे करना है। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये तीन स्ट्रैटेजीज है हाई रिस्क टेकर्स। जो हाई रिस्क टेकर्स हैं वो ऑल्ट्स उठा सकते हैं, जो लेकिन ऑल्ट्स भी उठाए तो स्ट्रॉन्ग ऑल्ट्स, मतलब जिसमें वर्किंग प्रोडक्ट हो, रेवेन्यू हो। मतलब अगर डीफाई में आप जा रहे हो तो डीफाई के जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो मतलब टॉप कॉइन्स हैं, चाहे यूनिसॉप, बैंकॉर, वन इंच, वाईफाई, और भी अगर आपने रिसर्च किया है जहां पे आपको कन्विक्शन है, जैसे अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप बहुत रिस्की है, वो अल्ट्रा हाई रिस्की है, जैसे फोर्थ है, चाहे ऑडियो है, चाहे चाहे वेस्पर है। इन सब कॉइन्स में रिस्क तो है, बट रिवॉर्ड 10 गुना मिनिमम है, मिनिमम 10x, अगर बुल रन इंटैक्ट है तो। अगर जैसा मैं सोचता हूँ कि बुल रन अभी भी है, देन जो क्वालिटी स्मॉल कैप्स है, क्वालिटी मिड कैप्स है, मिड कैप्स में बोलता हूँ जो 500 मिलियन से नीचे है, $500 मिलियन से जिसका कम का मार्केट कैप है, वो मिनिमम अपने बॉटम से 10 टाइम्स होंगे, दैट इज मिनिमम। लेकिन अगर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिड कैप में जाते हो, 500 मिलियन के ऊपर, या लार्ज कैप में जाते हो, तो अभी भी मेरे को लगता है 5 टाइम्स आराम से हो सकता है, चाहे इनफैक्ट यूनिसॉप ही को ना हो। यूनिसॉप का 13 बिलियन का मार्केट कैप है, लेकिन अगर बुल रन इंटैक्ट है तो 100, 120, $150 जा सकता है। वन इंच है, चाहे आपका एसएनएक्स है, ये सब वर्किंग प्रोडक्ट है, आवे है, कंपाउंड है, मेकर है, ये सारे कॉइन्स जो है मिनिमम 5 टाइम्स होंगे यहाँ से बॉटम से, और स्मॉल कैप जो होंगे मिनिमम 10 टाइम्स होंगे। तो ये बात हो गई हाई रिस्क एपेटाइट वाले लोगों के लिए। अगर आप हाई रिस्क में आते हो तो आप ऑल्ट्स, वो भी पार्ट्स में लेना है। ऐसा नहीं कि आज मैंने वीडियो बनाया, आपने सारा पैसा उठा के लगा दिया, और अगर बिटकॉइन 25-26 हजार पे विक मनाता है और थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, तो हो सकता है आपने जहां से लिया वहां से 30-40% और नीचे आ जाए। तो आपको बहुत सोच के समझ के इन्वेस्ट करना है। आपको पार्ट्स में आप कर सकते हो, मे बी 30-35% पैसा अभी लगा सकते हो, बाकी आप पार्ट्स में चाहो तो लगा सकते हो। अब बात करते हैं मीडियम रिस्क टेकर। जो मीडियम रिस्क टेकर है वो इथीरियम को टारगेट कर सकता है, यहाँ पे 30-35%, 40% क्वांटिटी ले सकता है। और अगर विक आता है 30,000, 25,000, 26,000 का बिटकॉइन का एक शार्प विक, तो वहां पे ऑर्डर पुट करके रख सकता है 1500, 1400 के रेंज में, 1500, 1600 के रेंज में, मतलब 2000 के नीचे बेसिकली, अलग अलग लेवल्स पे 1800, 1700, 1600, ऐसे 1400। ये है मीडियम रिस्क टेकर। लो रिस्क, ये बिल्कुल अल्ट्रा लो रिस्क वालों के लिए, यहाँ पे लॉस की संभावना बेहद कम है, वो मैं बताऊंगा कैसे। अगर आपने इमरजेंसी फंड रखा है, जैसे मेरे केस में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास अब पैसे बिल्कुल नहीं है, फुल्ली इन्वेस्टेड, टोटली एग्जॉस्टेड, लोन ले रखा है मैंने नेक्सो से, लोन लेके मैंने फोर्थ लिया था आई थिंक 27 के रेंज में, और वहां से मैं डाउन हूँ। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास इमरजेंसी फंड है, थोड़ा बहुत जो भी मैंने कैश आउट किया था इस बुल रन में, मैंने अपना पूरा पोर्टफोलियो का आई थिंक 10-15% कैश आउट करके रखा हुआ है कि अगर बेयर मार्केट आ जाए, या किसी तरह का रेनी सीजन अगले 1-2 साल तक मार्केट बिल्कुल ठंडा हो जाए, तो कुछ पैसा होना चाहिए टू पुट इन द मार्केट, और टू टू मीट माई डेली एक्सपेंसेस। तो वो पैसा अगर मैं लगाता हूँ, उस पहली बात कि मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता, थोड़ा बहुत पैसा तो इमरजेंसी होना ही चाहिए, तो उसमें से कुछ पोर्शन अगर मेरे को लगाना है, तो मैं हो सकता है, मैं क्या करूंगा, और लो रिस्क टेकर क्या कर सकते हैं, चाहे तो 35-40 हजार के रेंज में थोड़ा सा उठा सकते हैं, मैं नहीं उठाऊंगा। तो आप यहाँ पे 30% पैसा लगा सकते हो। और पैसा आप चाहो तो, अगर आप देखो आपके पास पैसा है, देखो मैं मेरी कंडीशन अलग है, मैं फुली एग्जॉस्टेड हूँ, लोन लेकर। अगर आपने कैश रखा हुआ है तो आपकी कंडीशन अलग है, अगर आपने पोर्टफोलियो में ठीक ठाक अमाउंट 20-25-30% कैश है, तो बीटीसी आपको यहाँ पे बीटीसी में अपना पैसे का 40% मिनिमम डाल देना चाहिए, 50% डाल देना चाहिए इनफैक्ट। लेकिन अगर अगर मैं बात करूं अपनी कंडीशन, तो मेरी कंडीशन अलग है, तो इस केस में
यहाँ पे आप चाहो तो 40 के रेंज में 20-25% पैसा, 30% पैसा लगा सकते हो, बाकी आप ऑर्डर पुट कर सकते हो, क्योंकि ये ऑर्डर ही पुट करना होगा। अगर आपको वीक लगता है, देखो 30% चांसेस है वीक के, अभी भी मैं बोल रहा हूँ 70-75% चांस है कि हमारा 30,000 बॉटम है, अब वो वहां पे नहीं जाएगा मार्केट। लेकिन अगर जाता है 30,000 पे, आप एक 30,000 पे एक ऑर्डर पुट कर दो, एक 26,000 पे कर दो, एक 25 पे कर दो, एक 20 पे कर दो, तो अगर वो हिट हो जाता है, नहीं हिट होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हिट होता है तो वहाँ प्रॉफिट गारंटीड है। क्यों? अगर ये बेयर मार्केट भी है, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये बेयर मार्केट है और बिटकॉइन 20,000 के आसपास जाता है, तो 20,000, 18-20,000 ये बेयर मार्केट का बॉटम होगा, अगर ये बेयर मार्केट भी है तो। क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो जो भी लास्ट बुल रन का हाई होता है उसके नीचे नहीं जाता है, मतलब इस बेयर मार्केट का जो बॉटम होगा वो लास्ट हाई 19,900 के नीचे नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। यानी कि आप 20, 25, 28, मतलब 20 से 30 के रेंज में लेते हो बिटकॉइन, 20,000 से 30,000 के बीच में, तो चांसेस ये है कि अगर बेयर मार्केट भी आता है तो आप इजीली जो है निकल सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड आप इसको होल्ड करो। यानी कि अगर हो सकता है 6 महीने, एक साल बिल्कुल ही मूवमेंट ना हो, अगर आप होल्ड कर सकते हो और इस 20 से 30,000 के रेंज में अगर आप बिटकॉइन चाहो तो पैसा लगा के आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि 70-80% से ज्यादा का करेक्शन बिटकॉइन में नहीं होता है, और अब वो भी मेरे को मुश्किल लगता है, क्योंकि 80% का जो करेक्शन हुआ था आज से 5 साल पहले, उस टाइम मार्केट का डायनेमिक अलग था। बट अभी इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े लोग हैं और बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम में आ चुका है, तो मेरे को 80-85% का हाईली हाईली डाउट है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 30,000, 26-30,000 जो भी है, 50-55%, इसके नीचे मेरे को नहीं दिखता है ये मार्केट। हो सकता है एक बार विक लग जाए, 30,000 को रीटेस्ट कर ले, 26 पे भी आ जाए, बट मेरे को नहीं लगता कि अब 80% का कोई करेक्शन है। तो अगर आपने 20 से 30,000 के बीच में आपका ऑर्डर किसी तरीके से अगर फिल हो जाता है, आपने 26 पे लगा दिया, 29 पे लगा दिया, तो उस केस में अगर बेयर मार्केट भी आता है तो 20,000 का बॉटम है, कभी भी आप निकल सकते हो। कई बार देखो क्या है, बिटकॉइन का जो भी बॉटम बना था 3500 के आसपास, 3500 4000 के आसपास, $4,000 ले लो मोटा मोटा, बिटकॉइन का बॉटम बना था पिछले बेयर मार्केट का जो बॉटम था। तो वहां पे टाइम स्पेंड नहीं करता बिटकॉइन, कभी भी आप बॉटम पे देख लो 10 दिन 15 दिन से ज्यादा टाइम ही स्पेंड नहीं करता। अगर आपका 20,000 पे ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाता है, मान लेते हैं कि पिछला जो बुल रन का पीक था 20,000 था, उसके नीचे बॉटम नहीं बनता है, अगर 20,000 पे भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो वहां पे स्पेंड ही नहीं करेगा ज्यादा टाइम। यानी कि 10 दिन 5 दिन में वो एकदम से 30-40 हजार, यानी कि आप घाटे में नहीं रहोगे, आप कभी भी निकल सकते हो अगर आपका 30,000 के नीचे का बाइंग है तो अगर बेयर मार्केट भी है, इसीलिए मैं कहता हूँ लो रिस्क बिटकॉइन अगर आप लेते हो 30,000 या उससे नीचे, तो रिस्क ना के बराबर है, ऑलमोस्ट गारंटीड है। बाकी इन्वेस्टमेंट में कुछ भी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर मैं डेटा देखूं, अगर डेटा हिस्टोरिकल डेटा देखूं, तो मेरे हिसाब से $20,000 के नीचे बहुत ज्यादा नहीं है रूम। हो सकता है वीक बन जाए, देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पिछला बुल रन का मैं अगर पीक देखूं 19,900, तो उसके नीचे नहीं जाएगा। अगर आपने 30,000 के नीचे ले लिया, 25,000 26,000 पे, 20-22,000 पे, 29,000 पे, तो आप फंसोगे नहीं। आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आप चाहो तो निकल सकते हो, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना, तो एक बार पंप आएगा तो आप निकल सकते हो। तो ये मेरी स्ट्रेटेजीज है आप लोगों के लिए। हाई रिस्क आप हो तो ऑल्ट्स में आप धीरे धीरे 20-25%, 30% अभी लगा दो, फिर पार्ट्स में ऑर्डर फिल करके छोड़ दो। इथेरियम में 30-35% यहाँ लगा दो और पार्ट्स में छोड़ दो। बीटीसी में अगर आपके पास कैश है, ये सारा अगर आपके पास कैश है, तो देखो मेरे पास तो है ही नहीं, तो बीटीसी में आप चाहो तो थोड़ा यहाँ 20-25% ले लो, 38-40 हजार पे 30% ले लो, और बाकी आप लगा दो 29 पे, 26 पे, 28 पे, ऐसे लगा के छोड़ दो ऑर्डर। तो ये है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है, हालांकि डैमेज बहुत हो चुका है और मेरे को लग रहा है अभी जो है थोड़ा मार्केट डरा सकता है, और हो भी रहा है। बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज आपको देखने को मिलेगा, जब मार्केट नेगेटिव होती है तो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव न्यूज न्यूज को पुश किया जाता है। तो उससे डरने की बात नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है एक आध बार और डर का माहौल बने, 5-10% थोड़ा सा करेक्शन आए, डराए मार्केट, पुल बैक ले, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, तो ये एक कंसोलिडेशन पीरियड हो सकता है जो कि थोड़ा टाइम चलेगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, और अगर आप ट्रू बिलीवर हो तो डेफिनेटली आप बिल्कुल होल्ड करो जैसे मैं कर रहा हूँ, और मेरे हिसाब से इस साल के एंड तक मार्केट जो है नया हाई बनाएगा। मिनिमम बिटकॉइन $1 लाख जा सकता है। जाने के लिए देखो बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि 2-2.5 लाख भी जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, बाकी मेरा मिनिमम टारगेट $1 लाख के आसपास है। और मेरे को लग रहा है ये जो मार्केट कैप है टोटल, ये 4 ट्रिलियन प्लस होगा, 4 से 5 ट्रिलियन के बीच में हम पीक आउट करेंगे। देखते हैं क्या होता है, अगेन दैट इज माई गेस वर्क, नथिंग इज गारंटीड। थैंक यू वेरी मच गाइज, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू, हैव अ गुड डे।